दोस्तों नमस्कार। आज का टॉपिक है मनुष्य कहीं भूल तो नहीं गया है जीवन जीने की कला। आखिर कैसे जीवन जिया जाता है। आखिर अभी जो जीवन वर्तमान में जो जीवन जी रहे हैं लोग, वो जीवन जीना जैसा तो संभव नहीं लगता है। इतना तनाव, धारा के विपरीत जीवन जीना, संघर्ष, इतना दुख तकलीफ, क्या जीना है? क्या इसी तरह से जीवन जिया जाता है? चलिए थोड़ा सा देखने का प्रयास किया जाए। मनुष्य एक दुष्चक्र में फंस कर रह गया है। अगर उसको थोड़ा सा गौर से देखा जाए तो डेली अगर देखिए डेली का जीवन तो इतना तनाव भरा जीवन जीता है। पहले शुरू से शुरुआत करते हैं, मतलब बचपन से थोड़ा गौर करते हैं। आखिर बच्चा जब जन्म लेता है तो क्या क्या उस पर लोग, समाज, परिवार कैसे कैसे उस पर बोझ डालते हैं। वहाँ से ही जीवन का शुरुआत होता है। जड़ से देखा जाए कि जड़ से ही बच्चा को कैसे बोझिल बना दिया जाता है कि आगे वो बड़ा वृक्ष बन ही नहीं पाता है। वो वही कुम्भला कर, वही मुरझा कर रह जाता है। उसका बचपन से ही उसका विकास रुक जाता है। आइए थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। देखिएगा कि बच्चा जब जन्म लेता है तो देखिएगा उसको अभी एकदम अबोध है। उसको अभी खेलने के अभी अभी तितलियों में आनंद है, उसको सूर्य के प्रकाश में आनंद है। सब कुछ उसको आश्चर्य लग रहा है। अभी सब चीज़ अनूठा लग रहा है। अभी एकदम जीवन, असली जीवन वो जीने का प्रयास कर रहा है। लेकिन देखते हैं क्या होता है कि 3 साल 4 साल जैसे ही होता है उसको पढ़ाई का बोझ बस्ता दे दिया जाता है पीठ पर कि ले चलो, जाओ पढ़ने जाओ। और नहीं पढ़ने जाने पर उसको मार भी पड़ती है, डांटते भी है लोग। समाज, परिवार उसको शुरू से ही एक बना देते हैं एकदम मशीन की तरह, रोबोट की तरह कि जीवन इस तरह से जियो। जीवन को एकदम उसको ढाल देते हैं। बच्चा जैसे ही जन्म लेता है उसको पहले से उसको मान लेते हैं कि डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, क्या बनेगा, नहीं बनेगा। सब चीज़ माता पिता उस पर एकदम डाल देते हैं बोझ, अपना सारा भार। और वहीं से बच्चा कुम्भला जाता है। वो सही से विकास वो कर ही नहीं पाता है। जीवन अगर सहज अगर छोड़ दिया जाए, जैसे एक पेड़ का पौधा है, उसको अगर सही छोड़ दिया जाए, उस पर समय समय पर बीज बीज डाल करके उस पर खाद पानी हर सहज, सूरज का धूप प्रकाश सब चीज़ पड़े तो वो पौधा खिलेगा, अच्छा होगा। अगर उसको बार बार उसको आप देखिएगा, उसको प्रयास करिएगा कि अभी बड़ा हुआ कि नहीं हुआ, उसको बार बार उखाड़िएगा। उसको जैसे आम का वृक्ष आप पौधा लगा दिए, उसको बार बार उसको उखाड़ करके देख रहे हैं कि अभी बड़ा हुआ कि नहीं हुआ, तो कैसे बड़ा होगा। उसको थोड़ा सा समय दीजिए उसको बढ़ने का। उसको अपने आप थोड़ा सा समय दीजिए, सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, जड़ें ज़मीन में जाएगी और भी वो खिलेगा, तब ना बड़ा होगा। उसी तरह से बच्चा को क्या चाहिए कि शुरू से ही उसको उसको छोड़ देना चाहिए। उसको थोड़ा सा 5 साल 6 साल, कम से कम 7 साल तक स्कूल नहीं जाना देना चाहिए। क्योंकि वो बच्चा आश्चर्य में भी जी रहा है। अभी सूर्य का प्रकाश देखेगा, अभी जीवन को देख रहा है बड़े गौर से, आश्चर्य से। उसी में उसका माइंड डेवलप होता है, उसको कला उसमें उत्पन्न होता है। कोई राइटर बनेगा, कोई सिंगिंग बनेगा, कोई क्षेत्र में जाएगा। हर चीज़ एक अनूठा है व्यक्तित्व। यहाँ कोई किसी का नकल करने नहीं आया है। अगर देखिएगा हर चीज़ एक अनूठा है। अगर एक पौधा भी है तो वो अपना है, रंग ढंग सब चीज़ लेकर आया है। उसी तरह से मनुष्य में भी हर चीज़ एक अलग है, रंग ढंग उसका, फिंगरप्रिंट से लेकर हर चीज़ अलग है, अलौकिक है। भगवान कोई चीज़ का एक सेम नहीं बनाते हैं। देखिएगा कि कोई का भी चेहरा एक सा मैच नहीं करता है। इतने 7 अरब यहाँ पर लोग हैं मगर पृथ्वी पर, मगर कोई किसी का चेहरा एक जैसा नहीं है, कोई किसी का दिमाग एक जैसा नहीं है। जैसे एक ही घर में 2 बच्चे हैं, एक ही माँ के गर्भ से पैदा लिए हैं, लेकिन उन दोनों का सोच अलग है, दोनों का मानसिकता अलग है, उन दोनों का फेस भी अलग है, सब कुछ अलग है। इसलिए भगवान कोई भी चीज़ नकल नहीं करते हैं। इसलिए जो भी होता है उसको थोड़ा सा उस पर दबाव नहीं बनाना चाहिए। उसको सही से जीवन जीने की कला सिखाना चाहिए कि जीवन है क्या। तभी जाकर बच्चा एक बड़ा वृक्ष बनेगा और समाज को अच्छा कर पाएगा। आगे देखते हैं क्या लिखा है कि पढ़ाई का बोझ डाल दिया जाता है, फिर उसको सहज रहने कहाँ दिया जाता है। समाज, परिवार उसको ज़बरदस्ती का बोझ डाल देते हैं। फिर वही बच्चा बड़ा होता है और जीवन से डर जाता है कि इतना भार देख करके लोग एक प्रतिस्पर्धा में लगे हुए हैं। उसको बनाया जा रहा है कुछ, जैसे उसका कला है, जैसे हाथी का जैसे कला है। उसको पेड़ पर नहीं चढ़ सकता, उसको सहज है कला।
उसी तरह से मछली का कला है पानी में तैरने का, उसी तरह से मनुष्य का हर बालक का अलग अलग होता है गुण, और उसको अगर पेड़ पे ज़बरदस्ती चढ़ाया जाए तो वो नहीं चढ़ पाएगा, उसका प्रतिभा मर जाएगा, वो नहीं कुछ कर पाएगा। उसी तरह से समाज परिवार लोग कहते हैं कि इसको ज़बरदस्ती बनाते हैं कुछ ना कुछ, फिर वही बच्चा बड़ा होकर के जीवन से डर जाता है, मेरा जीवन में क्या होगा क्या नहीं होगा, मतलब वो डिप्रेशन में चला जाता है। पहले तो उसकी मर्जी का लोग करने नहीं देते हैं, फिर उसका जीवन एकदम फंस कर रह जाता है दुष्चक्र में। फिर उस समाज का ताना इधर का ताना, मतलब सुनते सुनते वो एकदम उसका जीवन नर्क बन जाता है। अगर देखा जाए जीवन 60 से 70 साल है और आधा जीवन तो ऐसे ही मतलब बीत जाता है खाना खाते नहाते धोते सोने में, आधा से ज़्यादा टाइम इसी में चला जाता है। और उसी में आप पढ़ाई लिखाई 20-25 साल इसमें समय बर्बाद, फिर नौकरी की तैयारी इसमें फंस करके जीवन रह जाता है। फिर अंत में मौत आ जाता है और सब सेवा समाप्त हो जाता है। इसलिए जो उसमें कला उसको निखरने दे, उसको खिलने दे, सहज छोड़ दे। जैसे प्रकृति में फूल खिलता है वैसे उसको बच्चा को भी हर चीज़ का उसको छोड़ देना चाहिए। अगर उसकी मर्ज़ी से छोड़ दिया जाए तो बच्चा खुद से अच्छा कर पाएगा, न कि दबाव में और ही बच्चा बिखर जाता है। उसको फ्री छोड़ दे, खुद से वो निर्माण कर लेगा, अपने आप से वो निर्माण कर लेगा, उसमें अपने आप से भीतर से प्रतिभा जगेगा। और प्रतिभा की बात है तो भीतर से प्रतिभा जगता है, ना कि बाहर से थोपने से प्रतिभा नहीं जगता है, भीतर से प्रतिभा जगता है। उसको सहज ही बहने देना चाहिए, उसको सहज ही उसको प्रतिभा बहता है, प्रतिभा निखरता है, स्वतः ही प्रस्फुटित होता है। उसे छेड़छाड़ ना करें, उससे अपना निर्णय खुद से लेने दें, किसी को दबाव में। हम बच्चा को स्वयं से ही निर्णय लेना चाहिए, किसी में दबाव में कोई कुछ बोल दिया उसमें दबाव लेकर के अपना निर्णय नहीं बदलना चाहिए। चलिए आज के लिए इतना है, धन्यवाद।